तो दोस्तों आज हो गई है 12 मार्च और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रहे गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, कहा अखिलेश यादव को जबरदस्ती हराया गया है, ईवीएम की फॉरेंसिक जांच हो। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मशीनरी जनादेश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को जबरदस्ती हराया गया है, सपा मुखिया को इस जनादेश को चुनौती देनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने ईवीएम की फॉरेंसिक जांच कराने की भी मांग की है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है कि ईवीएम को लेकर के बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई थी, इसके चलते वाराणसी के अधिकारी को भी निलंबित किया गया था। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को जबरदस्ती हराया गया है। यह एक लोकप्रिय जनादेश नहीं है बल्कि मशीनरी का जनादेश है। अगर बीजेपी यह सोचे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके लिए चुनाव जीतना इतना आसान हो जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि भाजपा की जीत को ममता बनर्जी ने बताया है वोटों की लूट, और कहा है कि अखिलेश यादव चुनाव हारे नहीं हैं बल्कि उनको हराया गया है। इस बयान से आप लोग कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट बताते चलें, वे लोग खतरनाक हैं, उनसे मत भिड़ना, मोदी सरकार को एक बार फिर से सलाह दी है राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन को लेकर के एक बार फिर केंद्र सरकार की जमकर के आलोचना की है। आप लोगों को बताते चले, राजस्थान के जोधपुर में एक कार्यक्रम में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं की गई तो वे हिंसा का रास्ता अपना सकते हैं। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा है कि दिल्ली को मेरी सलाह है कि उनके साथ ना भिड़ें, वे खतरनाक लोग हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि किसानों का मुद्दा उठाने के कारण अपना पद खोने का उन्हें कोई भी डर नहीं है। उन्होंने कहा है कि किसान जो चाहते हैं उसे हासिल कर ही लेंगे। अगर यह बातचीत के जरिए नहीं मिला तो वे लड़ करके लेंगे, और अगर लड़ करके भी नहीं मिला तो वे हिंसा के माध्यम से तो ले ही लेंगे। ये यहाँ पर कहना है सत्यपाल मलिक का। और वहीं राज्यपाल सत्यपाल मलिक की मोदी सरकार को लेकर के यह चेतावनी ऐसे समय में सामने निकल के आई है जब यूपी में एक बार फिर से भाजपा सरकार जीत चुकी है, और यहां पर चर्चा चल रही है कि एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार किसानों से जुड़े कृषि कानून यहां पर लेकर के आ सकती है संसद में। और वहीं सोशल मीडिया पर भी यही चर्चा चल रही है कि कृषि कानून एक बार फिर से लागू हो सकते हैं दोस्तों। ये यहां पर बड़ी अपडेट सामने निकल के आई। एक और बड़ी खबर बताते चलें, यूपी चुनाव में करारी हार के बाद केशव प्रसाद मौर्य को तगड़ा झटका दे सकती है भाजपा। उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुका है और नतीजे भी आ चुके हैं। कुछ ही दिनों में नई सरकार शपथ लेने वाली है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार यूपी का डिप्टी सीएम कौन होगा? दो नामों की चर्चा चल रही है, और यहां पर केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा का पत्ता कट सकता है। केशव प्रसाद मौर्य तो अपनी ही सीट बचाने में नाकाम रहे हैं, और वहीं ऐसे में दो चेहरे सामने निकल के आए हैं जिन्हें बतौर डिप्टी सीएम योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के सूत्रों का दावा है कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते स्वतंत्र देव सिंह को बतौर डिप्टी सीएम यहां पर जिम्मेदारी दी जा सकती है। और वहीं यूपी में आगरा से चुनाव जीतने वाली बेबी रानी मौर्य भी यूपी की डिप्टी सीएम के तौर पर सरकार में दिखाई दे सकती हैं, और यहां पर केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा का पत्ता कट सकता है। ये यहां पर बीजेपी सूत्रों के अनुसार बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, यूपी चुनाव करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे सकते हैं अखिलेश यादव। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में यहां पर उपचुनाव कराए जाने की पूरी संभावना है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि आजमगढ़ में सर्वाधिक 10 सीटें मिलने से अखिलेश यादव यहां से जुड़े रहेंगे।
माना जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ से संसद सदस्य के रूप में जुड़े रहेंगे। अगला चुनाव लोकसभा का ही है, ऐसे में वह लोकसभा सदस्य के रूप में सदन में अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे और करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे देंगे। और वहीं आजम खां भी अपनी सीट यहां पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि रामपुर से आजम खां भी सांसद ही हैं। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट है। एक और खबर बताते चलें। यूपी चुनाव नतीजे 36 मुस्लिम उम्मीदवार जीते, लेकिन एनडीए के इकलौते मुस्लिम प्रत्याशी के हिस्से में आई है बड़ी हार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव में सूबे की जनता ने 36 मुस्लिम उम्मीदवारों को जिता करके विधानसभा भेजा है। इस बार पिछले विधानसभा चुनाव में 24 मुस्लिम उम्मीदवार चुन करके विधानसभा में गए थे। 19% मुस्लिम आबादी वाले राज्य के कुल 403 विधायकों में नवनिर्वाचित मुस्लिम विधायक यहां पर 8.93% हैं। और वहीं चुनाव जीतने वाले प्रमुख मुस्लिम चेहरों में सपा के नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उनके भतीजे सोहेब अंसारी हैं। और वहीं एनडीए के एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है। और यहां पर देख सकते हैं कि जो नफरत लगातार भाजपा के द्वारा चुनाव के दौरान फैलाई गई, उसको जनता ने एक बार फिर से करारा जवाब दिया है और इस बार 36 मुस्लिम उम्मीदवार जीत करके पहुंचे हैं विधानसभा। और ये यहाँ पर नफरत की राजनीति करने वाले योगी आदित्यनाथ के लिए एक तगड़ा झटका है दोस्तों। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने निकल के। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले हैं प्रशांत किशोर, असली लड़ाई 2024 में है, साहब की चाल में ना फंसे विपक्ष। आप लोगों को बताते चलें, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यूपी समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद यहां पर एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि नतीजों का अगले लोकसभा चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2024 में किसी राज्य के चुनाव के लिए नहीं बल्कि भारत के वास्ते लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि विपक्ष पर निर्णायक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने के लिए राज्य चुनावों के आसपास उन्माद पैदा करने का एक चतुर प्रयास है। केंद्र सरकार का इस झूठ के जाल में विपक्ष यहां पर बिल्कुल भी ना फंसे। ये यहां पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की तरफ से। एक और अपडेट आ रही है सामने निकल के दोस्तों। यूपी चुनाव पोस्टल बैलेट में भाजपा पिछड़ी, रोहलखंड से पूर्वांचल तक सपा रही है लोगों की पसंद। आप लोगों को बताते चले, भाजपा ने उत्तर प्रदेश में भले ही प्रचंड बहुमत पा लिया हो, लेकिन कर्मचारियों और बुजुर्ग बीमारों ने अपने कदम खींच लिए हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद यह तस्वीर उभर करके सामने आई है। नोएडा, कानपुर, मुरादाबाद और प्रयागराज में तो भाजपा को समर्थन मिला, लेकिन छोटे शहरों में सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो गया। ब्रज में भाजपा को भरपूर साथ मिला, जबकि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर की 9 सीटों में सिर्फ उनके शहर क्षेत्र, तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की 8 सीटों में 4 पर ही पार्टी को पोस्टल बैलेट की गिनती में बढ़त मिली। यही हाल राजधानी लखनऊ का भी रहा, जहां पर 9 में 8 सीटों पर भाजपा पीछे रह गई। इस बार चुनाव आयोग ने कर्मचारियों के साथ ही बुजुर्ग और दिव्यांगों को भी पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी थी। और देख सकते हैं कि भाजपा पूरी तरीके से पोस्टल बैलेट में पिछड़ चुकी है सपा से। एक और बड़ी खबर बताते चलें, एमसीडी चुनाव टालना लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है, सीएम केजरीवाल बोले। तीनों निकायों को मिलाना सिर्फ एक बहाना है, चुनाव आयोग है केंद्र के दबाव में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से नगर निगम चुनाव स्थगित न करने की अपील की है। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा है कि 3 नगर निकायों को मिलाने के बहाने आगामी निकाय चुनावों को स्थगित न किया जाए, ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा होगा। सीएम केजरीवाल ने राज्य चुनाव आयुक्त से कहा है कि वह केंद्र के किसी भी तरह के दबाव के आगे ना झुके। सीएम केजरीवाल ने चुनाव आयुक्त से खास अपील की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी दबाव में आए बिना वह खुले तौर पर बताएं कि क्या उन्हें चुनाव कार्यक्रम के ऐलान को स्थगित करने के लिए केंद्र के द्वारा धमकी या रिश्वत दी गई है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, काफी गंभीर आरोप यहाँ पर केजरीवाल ने लगाए हैं चुनाव आयोग पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों।
भगवंत मान 16 मार्च को लेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ने राज्य विधानसभा चुनावों में अभूतपूर्व जीत यहां पर दर्ज की है। जीत के बाद उन्होंने पहली बार पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। भगवंत मान और केजरीवाल का 13 मार्च को अमृतसर में एक बड़ा रोड शो भी होना है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनवीडीबी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।